सो हेलो, इट्स डे 2। और अब तक आपने देखा कैसे मैं इतनी भीड़ वाली जनरल डब्बे में चढ़ जाता हूँ और कैसे वहां से लोगों से इंटरेक्ट करके मैं वहां पे अपने लिए जगह बनाता हूँ और कैसे अपनी पूरी रात वहां पे स्पेंड करता हूँ। अब क्योंकि सुबह हो चुकी होती है और कुछ ही स्टेशन बचे होते हैं, भीड़ कम हो जाती है। तो पूरे 13 घंटे के बाद मैं बाहर आया हूँ और ये अननोन स्टेशन पे रुकी हुई है। क्या नाम है ये? टपरी। टपरी स्टेशन का नाम टपरी है। तो टपरी से निकल पड़ती है हमारी गाड़ी आगे की तरफ। तो टपरी से निकल चुकी है हमारी गाड़ी। तो फिर हमारी ट्रेन पहुंच जाती है हरिद्वार और हरिद्वार आते ही दिल को सुकून सा आता है। तो हमारी ट्रेन हरिद्वार पहुंच चुकी है और यहाँ पे आते ही इतनी ठंडी सी फील हो रही है, मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा है यहाँ पे आते ही। और मेरी पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। अरे आप अभी तक हो? आप भी ऋषिकेश उतर रहे हो? अच्छा। तो फिर हरिद्वार में हमारी ट्रेन रुकी ही होती है। फिर हम लोग समोसा पार्टी करते हैं, मतलब जो वहाँ पे लोग थे हम साथ में मिलके समोसा पार्टी करते हैं। और फिर हमारे समोसा पार्टी के बाद हमारी ट्रेन निकल पड़ती है हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ। और ये मैं जंगलों में गुफाओं में घुसते हुए। ट्रेन में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। Beautiful, so elegant, just looking like wow. तो फिर इतनी यादगार जगह से होके हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। तो मेरा बड़ौदा से ऋषिकेश का पूरा जर्नी ख़त्म होता है और इसके बीच मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी कि कैसे वहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या रेंट होता है होटल्स का और टैक्सीज़ का कितने भाड़ा होता है। और इसके बाद जैसे कि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, मुझे शायद मुझे पूरी रात रुकना पड़े और सुबह मुझे सोनप्रयाग के लिए ट्रेन मिलेगा। इससे आगे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, ट्रेन से निकलने के बाद ट्रेन रुक चुकी है अपने लास्ट स्टेशन पे और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है। जब आया था तो बैठने को जगह नहीं थी, अब जा रहा हूँ तो पूरी ट्रेन खाली छोड़ के जा रहा हूँ। अभी जो मैं चीज़ तुमको दिखाने जाने वाला हूँ वो शायद किसी ने अभी तक ना देखा हो। अगर आप स्टेशन से उतर रहे हो, भीड़ तो आप सबने देखी होगी, ऐसा व्यू आपने कभी देखा है? तो ट्रेन से निकलते ही स्टेशन का नज़ारा देख के मेरा दिल बस खुश हो जाता है और लिटरली मैं भूल जाता हूँ मुझे कहाँ जाना है। मैं ऋषिकेश आ तो गया हूँ बट मुझे लिटरली नहीं पता यहाँ से कहाँ पे जाना है। मैं आ तो गया मैं आ तो गया ऋषिकेश, अगर अब मुझे लिटरली नहीं पता कि यहाँ से कहाँ जाऊँ। मतलब पता तो है कहाँ जाना है मगर समझ नहीं आ रहा। ये मेरे पीछे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, पीछे पहाड़ है। दोपहर के 2 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं?
2:30 हो रहा है, बट जो वेदर है ना यहाँ का काफ़ी है। काफ़ी नहीं है ये भाई, कैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको मैं। तो स्टेशन पे थोड़ी देर भटकने के बाद मैं थोड़ा गूगल पे सर्च करता हूँ, फिर निकल पड़ता हूँ राम झूला की तरफ। चलो चलते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बीच में हम गन्ने का जूस पीते हैं और थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, फिर हम अपने गाड़ी पे बैठ जाते हैं। और क्योंकि राम झूला बंद था, हमको जाना पड़ता है दूसरी टैक्सी पकड़ के लक्ष्मण झूला। और अब हम ऋषिकेश में उस जगह होते हैं जहाँ से माता गंगा जी का दिव्य नज़ारा दिख रहा होता है। सो मैं राम झूले के वहाँ पे आया हूँ और मेरे ख्याल से ये सबसे ऊंची जगह है यहाँ पे, जहाँ से गंगा माता जी दिख रही हैं। तो माता जी का भव्य रूप देख के अब हम चल पड़ते हैं गंगा माता के स्नान करने। और ठंडी हवा इतनी चल रही होती है और पानी इतना ठंडा होता है कि मेरे मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है। इस थेरेपी हो गया भाई। तो अंकल जी से पूछ के पता चलता है कि मेरी एक डुबकी अभी बाकी है, तो मैं अपनी एक डुबकी फटाफट कंप्लीट करता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ। और क्योंकि राम झूला बंद होता है तो मुझे लक्ष्मण झूला चल के ही जाना पड़ता है। फिर मैं लक्ष्मण झूला से होते हुए निकल पड़ता हूँ घाट की तरफ, जहाँ पे आरती हो रही है। तो शाम होने वाली है और मैं गंगा किनारे बैठा हूँ ऋषिकेश में। पूरे दिन की कोई बस नहीं थी और ये अच्छी बात है, उसकी वजह से मुझे ऋषिकेश घूमने मिला। और सुबह 4 बजे बस है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं, बस जो पीनट मैंने रखा था वही खाया है। मैंने पानी भी नहीं पिया है। मतलब थोड़ा बहुत पिया होगा, कल का 1 लीटर का जो बचा था, 1-2 घूंट, बाकी पानी भी नहीं पिया है। और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि मुझे 22 किलोमीटर वॉक भी करना है और ट्रैवलिंग में खाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सोच रहा था कि मैं खाना खा के जाके बस स्टैंड पे सोऊं या फिर कोई रूम ले लूं, मगर अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इतनी शांति मिल रही है, यहीं पे सो जाता हूँ, मज़ा आएगा। जय मन भावन जय अति पावन। बस अब इतना ही। आगे हम देख रहे होंगे कैसे मैं पूरी रात अपनी गंगा घाट पे बिताता हूँ और कैसे मैं फिर अनुराग भाई से मिलता हूँ और फिर कैसे मैं सुबह सुबह केदारनाथ के लिए बस पकड़ लेता हूँ। ऐसे वो बात लगी कि इतने रात को 2 बजे मेरे जैसे चुलकिस्मी होगी भाई। मतलब रात के 2 बजे भाई ट्रैवलिंग कर रहा, भाई 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 देख रहे हो पूरा खाली है। हीरो हूँ मैं, हीरो नहीं।